हेलो गाइस, वेलकम टू माइंडजिला वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। तो हम पिछले वीडियो में हमने परसेंटेज को स्टार्ट किया था, तो यही वीडियो आगे कंटिन्यू परसेंटेज को कंटिन्यू करते हुए ये नेक्स्ट वीडियो आपके साथ लेकर आया हूँ। तो अभी तक मैं क्या परसेंटेज की जो बेसिक से क्वेश्चंस हैं मैं उन्हीं को सॉल्व कर रहा हूँ। अभी जो अपना लेवल रखे हमने वो इजी क्वेश्चंस का ही रखा हुआ है। क्यों? अभी हम बेसिक्स को क्लियर करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, धीरे धीरे क्या करेंगे, अपने लेवल को राइज करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज मैं आपके साथ फिर से कुछ इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस लेके आया हूँ। मॉडरेट भी नहीं कह सकते, कुछ इजी क्वेश्चंस हैं। देखो, ये कुछ पॉपुलर से क्वेश्चन है जो मैं आपको करवा रहा हूँ, जो हर किसी एग्जाम में कॉमन सी बात है ये दिखना, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे किसी का भी एग्जाम हो, MTS का हो, चाहे क्लास 4th का हो, किसी का भी एग्जाम हो। तो ये जो ऐसे क्वेश्चन है, कुछ फेवरेट क्वेश्चन होते हैं हमारे, जो किसी ना किसी एग्जाम में कहीं ना किसी तरीके से पूछे जाते हैं। तो मैं आज पहला क्वेश्चन सीधे सॉल्व करने पे आता हूँ। तो पहला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, इवेल्युएट 28% ऑफ 450 एंड 45% ऑफ 280। देखो, जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था 10% और 1% के कॉन्सेप्ट से मैंने आपको बाकी परसेंटेज को सॉल्व करने के लिए बताया था। तो उन्हीं की हेल्प से मैं क्या करूँगा, इनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अब तो मैं आपको एक जनरल मेथड जो है मेरे पास, वो क्या मेथड होता है, 28% ऑफ 450 पूछा हुआ है, उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, प्लस 45% ऑफ 280 लिखा हुआ है। अब देखो, मैं इसको सॉल्व करने पे आऊँगा, इसको यहाँ से कैंसिल करूँगा, 5 2 ज़ा 5 9 ज़ा 2 14 ज़ा 14 9 ज़ा कितना हो जाएगा, ये 9 4 36 3 9 126 प्लस ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 5 2 ज़ा 5 9 ज़ा 2 14, तो ये कितना हो जाएगा 126। तो ये कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास 25, और ये 252 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये क्या हमारे पास बेसिक सा मेथड है जो परसेंटेज का ये वो है, जैसे हम परसेंटेज को बेसिक से सॉल्व करते हैं। अब जो चीज़ मैंने आपको बताई थी, अब 28%, ठीक है, इसको मैं सेकंड मेथड से करवा रहा हूँ। अब शॉर्टकट मेथड है ये। देखो, ये तो आसान से थे कि डिवाइड हो गया हमारा 5 के साथ, ये भी चला गया, ये भी चला गया, आसान से मल्टीप्लिकेशन। कोई कम्प्लेक्स नंबर होता है तो उसको हम कैसे करते हैं। अब 28% है, तो मैंने आपको बताया था 450 का 10% कितना होगा, 45। मुझे यहाँ पे कितना बोला हुआ है 28%। अब 28% कितने के बराबर होता है हमारे पास, 30% माइनस 2%। तो मैं इसका 30% कितना होगा, 10%, तो इसका 45 हो गया। इसका 30% कितना होगा, इंटू 3 कर दूंगा मैं, तो ये कितना होगा, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12 और 135। ये तो हो गया मेरे पास 30% हो गया। अब 28% निकालने के लिए मुझे कितना माइनस करना पड़ेगा, इसमें से 2% माइनस करना पड़ेगा। तो 2% कैसे आएगा, 1% कितना होगा इसका, 1% इसका होगा, 2 डिजिट्स के बाद मैं क्या करूँ, पॉइंट लगा दूँ, तो ये कितना हो जाएगा 4.5। वहीं पे मुझे 2% चाहिए, तो इसका 2% कितना होगा, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये कितना हो जाएगा 9। तो मैं इसमें से कितना माइनस कर दूंगा, 9 माइनस करूँगा। तो 9 माइनस करने पर मेरे पास कितना आंसर आ रहा है, 126। ठीक है, ये आ गया मेरे पास 28%। अब नेक्स्ट क्या पूछा, 45% ऑफ 280, 45% ऑफ 280। अच्छा, इसका 45% कैसे निकलेगा हमारे पास, 40% प्लस 5%। अच्छा, इसका 40% निकाल लूँ तो 40% कितना आ जाएगा, देखो 10% कितना आएगा 28, 40% कितना आएगा, इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कर लूँगा मैं इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई, 8 4 ज़ा 32, 3 4 2 ज़ा 8 और 3 112। 5% कितना आएगा, ये कितना मेरे पास 10%, तो 10 का हाफ कितना होता है मेरे पास 5%, तो 14 क्या आ जाएगा इसका 5%। तो यहाँ पे क्या लिख लूँगा मैं 14। तो ये कितना आ जाएगा 4 और 2 6, 1 और 1 2, और ये कितना आ जाएगा 126। अब क्या बोला, इन दोनों को प्लस कर देना, तो इन दोनों को प्लस कर दूंगा, तो ये कितना आ जाएगा 126 प्लस 126, ये कितना आ जाएगा 250। तो ये क्या आएगा मेरे पास आंसर। ठीक है, ये अभी लंबा चौड़ा मैथड लग रहा होगा, लेकिन डायरेक्ट सॉल्व करना होगा तो ये काफ़ी जल्दी सॉल्व हो जाता है, टाइम भी बहुत सेव हो जाता है हमारा। अब नेक्स्ट क्या मेरे पास, 16 2/3% ऑफ 600 ग्राम। ठीक है, 16 2/3% ऑफ 600 ग्राम माइनस 33 1/3% ऑफ 180 ग्राम। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देखो, अगर मैं इसको बेसिक से सॉल्व करने पे आ जाऊँ, ठीक है, अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूँ, मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ, उसके बाद सॉल्व करने में हो तो काफ़ी टाइम चला जाएगा। अब मैंने आपको पहले वीडियो में बताया, जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा, अपने जो फ्रैक्शंस में परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था, वो जाके फर्स्ट वीडियो को देख लें।
तो इसमें मैंने बताया था 16 2/3% को हम फ्रैक्शन में कैसे लिख लेते हैं, 1/6, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख लूँगा, 1/6 मल्टीप्लाई 600 ग्राम माइनस 33 1/3 को किस तरह लिखते हैं हम, 1/3 मल्टीप्लाई 180 ग्राम्स। तो ये कितना आ जाएगा 100, ये आ गया 100 माइनस 368 माइनस 60, तो ये इसका आंसर कितना आ जाएगा 40, ठीक है। देखो इससे अगर ये फ्रैक्शंस हमने याद की थी, जिन्होंने याद की थी उनके लिए काफ़ी इजी होने वाला है, लेकिन जिन्होंने याद नहीं की है तो वो तो यही सोचेंगे कि इस क्वेश्चन को बाद में अटेम्प्ट करते हैं, पहले बाकी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। तो बाकी क्वेश्चंस करने के बाद पता नहीं टाइम बचे या ना बचे, तो ये क्वेश्चन ऐसा का ऐसे ही रह जाएगा, जबकि 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। देखते ही यहाँ पे हो जाता है 1/6, ठीक है, ये आया 100 माइनस ये कितना 1/3 इंटू 180, ये कितना आ गया 60। तो देखते ही आंसर क्या पता चलता है हमें, 40 क्या होगा इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये था, बेसिक्स क्लियर होंगे तो क्वेश्चंस भी आराम से बनते जाएंगे। देखो आपके 4th क्लास का जो हमारा एग्जाम होगा उसमें कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको दिखने नहीं वाला वहाँ पे, तो डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं दिखने वाला, तो बेसिक से ही क्वेश्चन दिखेंगे आपको, जैसा कि नाम भी क्या है, बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है। तो आपको बेसिक्स पहले क्लियर करने, ना कि आपको क्वेश्चंस पे फोकस करना है, आपको सबसे पहले क्या करना है, बेसिक्स को क्लियर करना है। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया 40 आंसर आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन लिखे ना मैंने, जो कल पिछले वीडियो में मैंने आपको सॉल्व कराए या फिर जो मैं आने वाले वीडियोस में आपको सॉल्व करवाऊंगा, वो क्या होंगे हमारे किसी ना किसी एग्जाम में किसी ना किसी तरह से वो पूछे गए होंगे, और वो फेवरेट क्वेश्चन है, मतलब उनको किसी ना किसी एग्जाम में वो किसी ना किसी वे में पूछे ही जाते हैं, उनका कॉन्सेप्ट आपको उसके पीछे समझना है। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, मंथली सैलरी ऑफ अ पर्सन इज 12,000। अब मंथली सैलरी कोई पर्सन है, मान लो मैं ही हूँ, मेरी मंथली सैलरी कितनी है 12,000 है। हिज मंथली सैलरी इज इंक्रीज बाय 10% पर मंथ। अब हर मंथ क्या उसकी 10% सैलरी क्या करिए इंक्रीज हो रही है, ठीक है। होता इंक्रीमेंट लगते हैं ना अपनी, हमारे पास जो भी सैलरी होती है इंक्रीमेंट लगते हैं, तो ऐसे ही कोई पर्सन है जिसकी सैलरी कितनी है हमारे पास 12,000, ठीक है। अब एक मंथ में कितनी बढ़ रही है, एक मंथ में बढ़ रही है 10%, ठीक है। तो एक मंथ में 10% बढ़ रही है, तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा 12,000 उसकी ओरिजिनल क्या है हमारे पास सैलरी है, तो 10% इंक्रीज करेगा एक मंथ में, तो ये कितना हो जाएगा 10%, तो आपको पता है ये करने की जरूरत नहीं, 10% कितना होता है हमारे पास इसका, ये आ जाएगा 1200। तो मतलब एक मंथ के बाद हमारी सैलरी कितनी हो जाएगी, 12,000 थी, इसमें 1200 में करूँगा प्लस कर दूंगा, ये आ गया मेरे पास 13200। ये सैलरी कब आ गई, आफ्टर 1 मंथ, ठीक है। अब नेक्स्ट मंथ की सैलरी निकालनी है मुझे, तो नेक्स्ट मंथ की सैलरी में क्या होगा कि इस पे 10% इंक्रीज होगा, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे एक मंथ में 10% हो रहा है तो 2 मंथ में 20% होगा, नहीं। अगर एक मंथ की सैलरी मेरे पास कैलकुलेट करने के बाद इंक्रीमेंट लगाने के बाद 1,13,200 आ रही है, तो नेक्स्ट मंथ की जो सैलरी होगी उस पे जो इंक्रीमेंट होगा वो इस सैलरी पे होगा, ना कि इस सैलरी पे होगा। तो 13200 का 10% कितना होगा, इसका 10% कितना होगा लिख लूँ तो 1320। तो मेरे पास इसमें कितना ऐड होगा 1320, तो ये कितना आ जाएगा 325 324 और ये 142520, ये आएगा मेरे पास इसका आंसर, ठीक है। ये तो था एक मेथड था मेरे पास इसको सॉल्व करने का। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट किए, देखो अगर आपको क्या पूछ लिया जाएगा आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 4 मंथ्स, आफ्टर 5 मंथ्स, आफ्टर 5 मंथ्स पूछ लिया, तो क्या इसी प्रोसेस को 5 बार करोगे, ठीक है, काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। तो मैं क्या करता हूँ, आपको इसका जो ट्रिकी पार्ट होता है वो आपको बता देता हूँ, जो ट्रिक के थ्रू हम कैसे करते हैं इसको। ये था मेरे पास, अच्छा देख लो किसी भी चीज़ में एक चीज़ पहले इससे पहले क्लियर करूँ, अगर 10% इंक्रीज हो रहा है कहीं पे, ठीक है, 10% किसी चीज़ में इंक्रीज हो रहा है, किसी नंबर पे इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, पहले हमारे पास कितना होता है 100% होता है ना, ओरिजिनल वैल्यू जो भी होती है, ठीक है। तो जब हमारे पास अगर मैं बोल दूं कि इस पर 10% इंक्रीज हो रहा है, तो हमारे पास जो न्यू वैल्यू आएगी, ठीक है, ये वो तो ओरिजिनल थी, तो जो न्यू वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी 110%, ठीक है। इस चीज़ को समझना, नेक्स्ट आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे होंगे। 100 मेरे पास क्या होता है, ओरिजिनल नंबर होता है, ठीक है, किसी भी ओरिजिनल चीज़ को हम 100% के बराबर मान लेते हैं। अगर 10% इंक्रीज करी है तो जो न्यू वैल्यू बनेगी या न्यू नंबर बनेगा वो कितना बनेगा मेरे पास 110%। अगर मैं यहीं पे बोलूँ कि
20% इंक्रीज करी तो न्यू नंबर क्या बनेगा 120%। 30% इंक्रीज होगी तो 130% हो जाएगा। ठीक है, 10%, 20%, 30% मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ 10% डिक्रीज हो रही है, ठीक है, तो 100% मेरे पास ओरिजिनल है और 10% अगर डिक्रीज हो रही है तो इसमें क्या करूंगा 10% में माइनस कर दूंगा। तो ओरिजिनल वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी मेरे पास 90, जो न्यू वैल्यू आएगी मेरे पास वो कितनी आएगी 90। अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ 20% डिक्रीज हो रहा है तो जो नई वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 80%। इंक्रीज होगा तो 100 में प्लस कर देंगे, ठीक है, और डिक्रीज होगा तो 100 में माइनस कर देंगे। ठीक है, ये इस चीज़ को याद रखना, पूरा परसेंटेज इन्हीं के बेसिस पे सॉल्व होता है। जब टाइम हमें सेव करना हो तो कुछ न किसी और दूसरे तरीकों को हमें अपनाना पड़ता है। तो मैं क्वेश्चन पे आता हूँ, अगर ये बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन जो हमारा सेकंड है वो जल्दी से सॉल्व हो जाएगा बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। अब मंथली सैलरी कितनी थी हमारे पास 12,000, ठीक है। अब एक मंथ के बाद 10% इंक्रीज हो गई। अब 10% ये इंक्रीज का साइन है, 10% इंक्रीज होना मतलब 110% बनना। तो इसका 110% जो होगा, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 110% को, ये क्या होगी मेरे पास सैलरी आफ्टर 1 मंथ। ठीक है, अब मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करूंगा क्योंकि कुछ कैंसिल भी हो सकता है। ये होगी मेरे पास सैलरी 1 मंथ के बाद, इसको कैलकुलेट करके जितनी वैल्यू आएगी, ठीक है, वो आ जाएगी। अब सेकंड मंथ में क्या है, सेकंड मंथ में 10% का इंक्रीमेंट होगा या इंक्रीज होगा, तो वो किस पे होगा, इस पूरी वैल्यू पे हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरी वैल्यू पे 10% का इंक्रीज कर दूंगा। तो 10% का इंक्रीज मतलब 110%, तो 110% को मैं ऐसे लिख दिया। तो ये क्या होगी मेरे पास, ये पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी आफ्टर 2 मंथ्स। ठीक है, ये आफ्टर 1 मंथ और ये क्या आफ्टर 2 मंथ। अगर ऐसे मुझे आफ्टर 3 मंथ्स पूछा होता यहाँ पे तो मैं क्या करता, एक और बार इसको मल्टीप्लाई कर देता। 5 मंथ्स पूछा होता तो मैं इसको 5 बार मल्टीप्लाई कर देता। लेकिन अभी मुझे क्या पूछा है आफ्टर 2 मंथ्स। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ये इसको सॉल्व कर लूँगा मैं, कितना आंसर आ जाएगा मेरे पास, 2 0 2 0 कैंसिल, 1 0 यहाँ से गया, 1 0 यहाँ से गया। तो ये क्या बच गया मेरे पास 12 × 110 × 11। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लूँगा, ये कितना आ जाएगा मेरे पास 12 × 11 132 × 110। तो ये 0 आ गया, तो ये 11 × 22 11 33 35 3 कैरी 11 1 11 और 3 14। ठीक है, यही आंसर आया था मेरे पास। ठीक है, इतना तामझाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहीं पे आफ्टर 5 मंथ्स पूछा होता तो वो करना मुझे काफ़ी लेंथी पड़ जाता और क्या हो जाता, मेरा टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होता। ठीक है, उसकी जगह मैं एक और क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। तो हमें क्या करना है, टाइम को सेव करना है और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो ये था मेरे पास सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, अब आता हूँ मैं थर्ड क्वेश्चन पे। अब जो थर्ड क्वेश्चन है ना, ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको पिछली वीडियो में करवा रखा है, लेकिन उसमें क्या था मेरे पास 2% थे, इसमें क्या मेरे पास 3% है। अब ए बी एंड सी आर 3%। ठीक है, 3% है, कौन कौन से, ए बी और सी। ए क्या, अच्छा इनकी अर्निंग के बारे में पता है। ए अर्न 40% मोर देन बी। ए क्या करता है, बी से 40% ज़्यादा अर्न करता है। अगर मान लो बी 100% करता है, 100 रुपीज़ करता है, तो ए कितना करेगा 140 रुपीज़। वहीं पे बी क्या करता है 20% लेस देन सी। बी क्या करता है, सी से 20% कम कमाता है। अगर सी 100 रुपये कमा रहा है तो बी कितने कमाएगा 80 रुपये। ठीक है, सो व्हाट परसेंट मोर अर्नड ए देन सी। अब बताना कि ए सी से कितने ज़्यादा कमा रहा है। देखो अब इसमें ना 3% है, इसको करने का तरीका बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे हमारे पास 3% है, ए बी एंड सी। ठीक है, अब हमें ये तो नहीं बताया ना कि एग्जैक्ट कितने रुपीज़ कमा रहा है, हमें परसेंटेज में क्या दी है, इसकी वैल्यूज दे दी है। तो अब मुझे क्या करना है, इसमें जो सबसे लास्ट में पर्सन होगा जिसमें सबसे लास्ट की बात की होगी, जैसे ए अर्न 40% मोर देन बी, ठीक है, बी अर्न 20% लेस देन सी। सबसे पहले ए की बात की, फिर उसके बाद बी की बात की, और बी को किससे रिलेट किया, फिर सी से। आगे सी को किसी के साथ रिलेट नहीं किया, तो सी को क्या करूँगा मैं, अपना बेस मान लूँगा। मान लेता हूँ मैं कि सी क्या करता है 100 रुपये अर्न करता है। ठीक है, इसकी क्या है 100 रुपीज़ इसकी इनकम है या सैलरी है, जो भी है। अब बी क्या करता है 20% लेस देन सी। बी इससे
20% कम कमा रहा है, ठीक है, कम सैलरी है उसकी, कितनी 20%। अगर ये 100 रुपीज़ कमा रहा है तो मैंने अभी बताया कि 20% डिक्रीज हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 80 रुपीज़, ठीक है। तो 10% कितना होगा 10 रुपीज़, 20% 20 रुपीज़, तो 100 में से 20 के 80 रुपीज़, तो 80 आ गई बी की वैल्यू। लेकिन जो बी का, ठीक है, बी का खत्म हो गया यहाँ पे, बी और सी का जो रिलेशन था वो यहाँ पे खत्म हो गया। अब क्या ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में क्या, ए अर्न 40% मोर देन बी। ए क्या कर रहा है 40% ज़्यादा ले रहा है देन सी से, बी से, सॉरी बी से। अब बी ले रहा है हमारे पास 80, ठीक है, 80 रुपीज़ कौन ले रहा है, बी ले रहा है। अब इसका 40% ज़्यादा ले रहा है। अब 40% मैंने आपको बताया, अगर 40% वो ज़्यादा ले रहा है, और अगर मैंने क्या बोला ओरिजिनल नंबर मेरे पास 100% होता है, अगर 40 इंक्रीज हो रहा है तो कितना हो जाएगा 140%, ठीक है। तो ये मेरे पास बी 80 है, तो ए कितना हो जाएगा, इसका 10% कितना होगा 8 होगा ना 10%, और 40% कितना हो जाएगा 4, 8 4 जा 32। तो ए कितने कमाएगा हमारे पास, 80 में प्लस कर दूंगा मैं 32, तो ये कितना आ जाएगा 2, 8 और 3 11, तो ए कितने कमाएगा 112 रुपये, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अब बी को मैं 100 मान लूँ, मैंने सी को बेस मानना है, अब एक ही चीज़ को बेस मान सकते हो। उसके बाद क्या करना है हमने, इसके कंपैरिजन में बाकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। तो ये इससे 40% ज़्यादा है, ठीक है। तो अब आगे के क्वेश्चन पूछा हुआ मुझे, देखो मैं बिल्कुल स्लो करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी इसको देख रहे हैं वो अपने जो भी है बेसिक को स्टार्ट कर रहे हैं। तो एडवांस लेवल में कुछ भी नहीं करवा रहा इसमें, बिल्कुल धीरे धीरे से आपको समझाने के लिए मैं बिल्कुल स्लो करवा रहा हूँ। फास्ट मैं भी करवा सकता हूँ, लेकिन आपको समझ में आए इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, धीरे धीरे से इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब लास्ट स्टेप क्या बोला हुआ, सो व्हाट परसेंट मोर अर्नड ए देन सी। अब क्या पूछे, ए और सी के बीच में, ए सी से कितने ज़्यादा कमा रहा है, सी कितने कमा रहा है 100 रुपये, ए कितने कमा रहा है 112 रुपये, तो कितने ज़्यादा कमा रहा है ये 12 रुपीज़, ठीक है, 12 रुपये ज़्यादा कमा रहा है ना। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, हाउ मच मोर अर्न लिखा, मोर पूछा हुआ ना, तो कितने ज़्यादा इससे 12, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया जो गिवन क्वांटिटी 12 लिख दिया। और किसके कंपैरिजन में पूछा, देन सी। हमेशा याद रखना है जिसके साथ देन लगा होगा, ठीक है, वही क्या होगी डिनोमिनेटर में वैल्यू आएगी। सी के रिस्पेक्ट में पूछा हुआ है तो सी की वैल्यू यहाँ पे आएगी हमारे पास, ठीक है। ऐसे निकलती है परसेंटेज पूछा हुआ है ना, तो ये कैंसिल कर दूंगा, ये कितना आ गया मेरे पास 12%, ठीक है। तो ये क्या होगा मेरे पास, इसका आंसर होगा, ठीक। तो ये था मेरे पास थर्ड क्वेश्चन। अब मैं क्या करता हूँ, फोर्थ क्वेश्चन पे आता हूँ। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है मेरे पास, इफ द डिफरेंस बिटवीन 75% ऑफ ए नंबर, ठीक है। इसको दो तरीकों से मैं आपको करवाऊंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। ट्रिकी वे होगा और एक क्या होगा, सिंपल सा वे होगा, जनरल वे होगा। डिफरेंस बिटवीन 75% ऑफ अ नंबर। अब कोई भी नंबर क्या मान लेता हूँ मैं, x मान लेता हूँ, इसका 75%, ठीक है, 75% ऑफ x, डिफरेंस पूछा है 75% ऑफ x और किसके बीच में, एंड 4/5 ऑफ दैट नंबर, इसी नंबर के 4/5 ऑफ x, ठीक है। ये कैलकुलेट करना है मेरे को, व्हाट इज द नंबर। अब वो इसको देखो कैलकुलेट कैसे करूंगा मैं। अब मुझे क्या बोला, ये 75% हो गया, ठीक। अच्छा, इसको पहले एक बेसिक तरीके से सॉल्व कर लो। ये कितना दिया हुआ है हमें, ये कितना 40, सॉरी ये 40 दिया, ये निकालने को नहीं बोला, ये 40 दिया हुआ है। निकालना क्या हमने, व्हाट इज द नंबर, मतलब x की वैल्यू निकालनी है, x निकालना है हमें। तो मैं क्या कर दूंगा, 75% को मैं कैसे लिख दूंगा, 75/100 इंटू एक्स माइनस 4/5 इंटू एक्स इक्वल्स टू 40। तो ये क्या होगा, 25 3 से 25 4 जा, तो ये 3/4x हो जाएगा, और ये क्या होगा 4/5x इक्वल्स टू 40। तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लूँगा, ये कितना जाएगा 20, 4 5 3 से 15 x माइनस 5 4 से 4 4 से 16x इक्वल्स टू 40। कहीं पे गलती हो गई क्या, 4 5 से 5 से 15, 5 4 से 4 4 से 16, ठीक है। तो ये आ जाएगा 15x माइनस 16x इक्वल्स टू 4 2 से 8, 800
माइनस एक्स इक्वल्स टू 800। फिर कहीं पे अच्छा देखो ये माइनस में क्यों आया मेरा, हाँ इसकी ये क्लैरिटी कर देता हूँ मैं आपको, ये माइनस में क्यों आ रहा है आंसर। जैसे यहाँ पे क्या आएगा एक्स इक्वल्स टू माइनस 100। अब मैंने क्या किया इसमें देखो 75% ऑफ एक्स और ये 4/5 ऑफ एक्स, मुझे क्या करना है 4/5 एक्स से इसको माइनस करना है, क्योंकि ये बड़ा नंबर है मेरे पास और ये क्या है स्मॉल नंबर है, और ये क्यों है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। इस जो दूसरा मैं ट्रिकी वे बताया उसमें मैं बताऊंगा कि ये वाला बड़ा नंबर कैसे है, ये आपको करवा चुका हूं मैं। तो क्या मेरे पास 75% ऑफ नंबर बोला हुआ है, ठीक है, एक नंबर का 75% है और एक क्या बोल दिया 4/5। अब देखो 4/5 मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन में किसके बराबर होता है, मेरे पास 1/5 किसके बराबर होता है 20% के बराबर, और वैसे ही मेरे पास 4/5 किसके बराबर होगा, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 80%, ठीक है। तो 4/5 मेरे पास कितना हुआ 80%। भाई किसी का कोई नंबर है मेरे पास, ठीक है, अब कोई नंबर है मेरे पास तो उस नंबर का 80% और 75% का डिफरेंस दिया हुआ मुझे 40, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने क्या कर दिया था 4/5 को बाद में लिखा था, इसलिए जो मेरा आंसर आया था वो माइनस में आया था, तो वो मुझे पहले लिखना था। तो 80% टू 75%, ठीक, 80 और 75% के बीच में डिफरेंस कितना आता है 40। 80 में से 75 माइनस कर दूँ तो कितना आता है 5%। 5% की वैल्यू कितनी दी है मेरे पास 40, ठीक है। डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से, जो आपको ट्रिकी वे बता रहा हूँ वो क्या है 80% में से 75% माइनस करूँगा 5% आएंगे। 5% की वैल्यू कितनी है मेरे पास 40, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 40/5। पूछा गया व्हाट इज़ द नंबर, ठीक है। अब व्हाट इज़ द नंबर पूछा हुआ, तो नंबर अगर 1% इसका इतना है तो 100% कितना होगा, 100% होती है ना हमारी ओरिजिनल वैल्यू, 100% कितना होगा 40/5 × 100, तो ये कितना आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा मेरे पास 800 इसका आंसर, ठीक है। तो ये इतना सा क्वेश्चन था, यहाँ पे देख के बता सकते थे 5% की वैल्यू 40 है तो 100% की कितनी होगी 800। तो ये थे मेरे पास कुछ बेसिक से क्वेश्चन, ये मैं आपको इसलिए करवा रहा था ताकि आपको इनके बीच आने वाले जो भी कॉन्सेप्ट्स थे वो क्लियर हो जाएं। जैसे यहाँ पे जो एक इंक्रीज और डिक्रीज वाला कॉन्सेप्ट बताया 110%, 130%, ठीक है। यहाँ पे हमने जो फ्रैक्शंस हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ी थी उसका यूज़ हो गया, यहाँ पे इस क्वेश्चन में उन्हीं फ्रैक्शंस का यूज़ हो गया। इस क्वेश्चन में हमारा क्या यूज़ हुआ, जो हमने 10% और 1% को लेके परसेंटेजेस को निकालना स्टार्ट किया था। तो इस वीडियो में हम इन्हीं क्वेश्चंस को रखते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में अब मैं क्या करूँगा, थोड़े से क्वेश्चंस का लेवल को बढ़ाता जाऊँगा, वही क्वेश्चंस करवाऊँगा जो पेपर में आने की पॉसिबिलिटी होगी, जिनकी मैक्सिमम से मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी होगी पेपर में आने की, मैं वही क्वेश्चन करवाऊंगा। जैसे MTS के एग्ज़ाम से उठा लूँगा, कुछ CHSL के एग्ज़ाम से उठा लूँगा, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन मैं लीव नहीं करूँगा जो पेपर में आए। तो आपको क्या करना है, हमारी वीडियो को देख के अब क्या आपको प्रैक्टिस करने, और भी क्वेश्चंस आप निकालें, नेट से क्वेश्चन निकालिए, ठीक है, तो उनको प्रैक्टिस करें। अगर आपको नहीं सॉल्व होता है तो आप हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए हुए हैं आप वहाँ पे हमें सेंड कर सकते हैं, तो आपके सॉल्यूशंस आपको इमीडिएटली जल्दी से जल्दी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो बने रहिए माइंडजिला के साथ। तो हमारी जो ऑफिशियल ऐप है हमारी प्ले स्टोर पे, तो आप उसको जाके डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आपको हमारे जितने भी अपडेट्स होंगे, जितने भी कोर्सेज होंगे, आपको उनके नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। तो यही रखते हैं आज तक, थैंक यू।